ये है दिल्ली दर्पण। अगर देश भर में रहने वाले किसी भी आम इंसान से सरकारी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी का मतलब पूछा जाए तो लोग एक सुर में एक ही बात कहेंगे कि सरकारी अस्पताल यानी टूटे फूटे अस्पताल, सरकारी अस्पताल यानी एक ऐसी जगह ना साफ सफाई होती है, ना डॉक्टर होते हैं, ना इलाज होता है। सरकारी डिस्पेंसरी का मतलब वो टूटी फूटी बिल्डिंग जहाँ पे डॉक्टर या तो मिलते नहीं हैं या धूप सेक रहे होते हैं, जहाँ दवाइयाँ नहीं होती हैं। पूरे देश भर में सरकारी डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है और यही कारण है कि देश भर में लोग आज सरकारी अस्पताल में ना जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पसंद करते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या नहीं हो। इस देश में 8 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार बनी तो पहली बार सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाने की बात हुई। पहली बार इस देश के इतिहास में सरकारी प्राइमरी हेल्थ केयर को प्राइवेट से बेहतर बनाने की बात हुई और ये काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में करके दिखाया है। आज दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक का प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है, ना सिर्फ उसकी दिल्ली में बल्कि उसके पूरे देश में और पूरी दुनिया में तारीफ होती है। यूनाइटेड नेशंस के 2 पूर्व सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान जी और बान की मून जी खुद आकर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को देखकर गए और उन्होंने कहा कि ये शायद दुनिया का सबसे शानदार प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल में दिल्ली के भी लोगों ने जो अपना भरोसा दिखाया है वो इस बात से दिखता है कि जब से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है तब से 7 करोड़ से ज्यादा ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो चुके हैं। इस साल में भी आज तक 2.25 करोड़ ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक में हो गए हैं। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक साफ सुथरा, वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड सेटअप है। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर डॉक्टर 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं मांगता है 10 मिनट के कंसल्टेशन के लिए। वहां पर MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता है। लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर पर्ची पे 1000 रुपए की दवा नहीं लिख के देता है जो उन्हें जाके बगल के केमिस्ट से खरीदनी पड़ती है और जहां डॉक्टर और केमिस्ट की सांठगांठ होती है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई चाहे जितनी भी महंगी हो, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को फ्री मिलती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी तबके का। लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उनको हर टेस्ट फ्री मिलता है। आज के दौर में जहां पे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर अपना टेस्ट फ्री करवा सकता है। और यही कारण है कि आज देश भर में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर प्राइमरी हेल्थ केयर अलग अलग राज्यों द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने शासित किसी राज्य में, ना देश भर में चाहे अच्छे अस्पताल दे पाई, चाहे अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर दे पाई। दिल्ली में भी हम देखते हैं कि बॉर्डर्स के आसपास सबसे ज्यादा प्रेशर मोहल्ला क्लिनिक में, सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के बाहर का आता है। हम देखते हैं कि किस तरह से अगर आप GTB अस्पताल जाइए तो आपको दिखेगा कि वहां पर खड़ी होने वाली 70-80% जो एम्बुलेंस होती हैं यूपी के नंबर प्लेट वाली होती हैं। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार देश के हर हिस्से से आए लोगों को अच्छा हेल्थ केयर देने को तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ना सिर्फ अपने किसी राज्य में
ना ही केंद्र सरकार में अच्छे अस्पताल दे पाई है, आज वो दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। ये साजिश कैसे रची जा रही है, ये साजिश को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर झूठे आरोप लगाकर और फर्जी जांच बिठाकर। आजकल आप देखते हैं कि रोज रोज कोई नई जांच दिल्ली की हेल्थ केयर व्यवस्था पर शुरू की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने आज तक कभी भी किसी जांच से इनकार नहीं किया है, ना हम किसी जांच से पीछे हटे हैं। हम तो कहते हैं कि जांच कर लो। आज तक दिल्ली सरकार के किसी भी मैटर में जहां पे बार बार हल्ला किया गया कि भ्रष्टाचार है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। लेकिन ये जांच किसी भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जांच इसलिए बैठाई जा रही है, सीबीआई में केस इसलिए भेजे जा रहे हैं कि सारे अफसर काम करने से डर जाएं, कि हॉस्पिटल के एमएस काम करने से डरें, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर टेस्ट लिखने से, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर दवाइयां खरीदने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट देने की सुविधा है उसको आगे बढ़ाने से डरें। क्योंकि अब हर अफसर को लगेगा कि अगर मैंने दवाइयां खरीद दी, अगर मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, अगर हमने टेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया तो हम पे झूठे आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया जाएगा। इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा यह होगा कि कभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं होगा, कहीं टेस्ट की व्यवस्था नहीं होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते तो उसका एक कारण है। उसका कारण है कि आपने दिल्ली के लोगों के लिए कभी काम करके ही नहीं दिखाया है। आज आप एमसीडी में देखिए, 15 साल में वहां की डिस्पेंसरियों का, वहां के अस्पतालों का बीजेपी ने 15 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से लंबी लकीर नहीं खींच पा रही, इसलिए वो कोशिश कर रही है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज और भी याद दिला दूं। मैं उनको एक बात याद दिला दूं कि जनता ये भी देख रही है कि एक के बाद एक जहां अरविंद केजरीवाल हर सुविधा देते हैं इलाज की और आप उन पे झूठे केस लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब आयुष्मान भारत की बात आती है, 18 लाख फर्जी नामों की बात आती है, तो आप उसकी जांच के लिए एक उंगली भी नहीं उठाते हैं। दिल्ली की जनता और देश की जनता बेवकूफ नहीं है। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर एक आदमी ने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार बीजेपी की सारी साजिशों के बावजूद दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। थैंक यू। मैम, राज्यसभा के लिए 3 लोग को नॉमिनेट किया है। राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। संजय सिंह जी, जो पहले भी हमारे राज्यसभा के सांसद थे, हमारे पार्टी के ट्रेजरर और देश के जाने माने सीए एनडी गुप्ता जी, और स्वाति मालीवाल जी, जो पिछले 8 सालों से दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष रही हैं, उनको राज्यसभा भेजने का फैसला हुआ है और तीनों के नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।